गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भगत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेके, सेल कमिटमेंट एंड डिफरेंशिएशन। ये जो टॉपिक है वो एमएससी फाइनल जूलॉजी के स्टूडेंट के लिए है। तो टॉपिक को मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आपको। ये है सेल कमिटमेंट एंड डिफरेंशिएशन फॉर एमएससी फाइनल जूलॉजी स्टूडेंट्स। बात करें हम, इससे पहले हमने पढ़ा था डेवलपमेंट बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, क्लीवेज, ब्लास्टुला, गैस्टुला और गैस्टुला में बनने वाली जर्म लेयर किस प्रकार बनती है, उन सभी को डिटेल में पढ़ा था। इसके बाद हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस देखी जिसका नाम है न्यूरुलेशन। न्यूरुलेशन किसी भी एम्ब्रायो में ऑर्गेनोजेनेसिस की एक बेसिक कह सकते हैं रिक्वायरमेंट है, उससे आगे ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होगा। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार जायगोट में जो हम पढ़ते हैं अनऑर्गेनाइज सेल होती हैं क्लीवेज तक, वो कैसे स्पेसिफाई होती हैं और अलग अलग जर्म लेयर बनाती हैं, उन सभी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये टॉपिक हम शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपको टॉपिक के बारे में बता दिया है, सेल कमिटमेंट एंड डिफरेंशिएशन नाम है। इस टॉपिक की स्टार्ट करने से पहले, शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ों से मैं अवगत कराना चाहूँगा। कमिटमेंट और डिफरेंशिएशन की बात करें उससे पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहूँगा। एक स्लाइड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये स्लाइड है, ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि समुद्र के किनारे जो रेत पाई जाती है, उस रेत के ऊपर ये बच्चों ने एक स्कल्पचर बनाया है जिसमें ऑक्टोपस है और बच्चे उसकी भुजाओं में लिपटे हुए हैं। ये डायग्राम बच्चों के द्वारा बनाया गया या किसी आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया। क्या बता रहा है? डेवलपमेंट बायोलॉजी का ये टॉपिक मैं आपके सामने स्टार्ट करने से पहले इसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये आपको बताएगा कि जैसे रेत के पार्टिकल पहले अनऑर्गेनाइज थे, जब ये आकृति नहीं बनी थी, जब ये ऑक्टोपस नहीं बनाया गया था, तो उससे पहले रेत के जो पार्टिकल्स थे, सैंड पार्टिकल्स ऐसे ही अनऑर्गेनाइज पड़े हुए थे। लेकिन जब इस आकृति को बना दिया गया तो इसमें ऑक्टोपस की भुजाएं, सिर, आँख सब बनने लग गई। क्या प्रूव होता है कि पहले हमें ये नहीं पता था कि ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो कौन सा ऑर्गन बनाने वाले हैं, लेकिन सभी धीरे धीरे अलग अलग भागों में स्पेसिफाई होने लगे। यही सेम हम डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे कि समुद्र की रेत अनऑर्गेनाइज्ड वे में बिखरी पड़ी थी पहले, उसी प्रकार जायगोट में जो सेल्स होती हैं, क्लीवेज के दौरान जो सेल्स बनती हैं, वो भी ऐसे ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में पड़ी हुई थी। उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, सभी एक जैसी कोशिकाएं थीं। लेकिन कुछ ऐसी प्रोसेस हुई जिसके बाद इन सेल्स ने डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। सो वी कैन से टू द नेकेड आईज इंडिविजुअल ग्रेन ऑफ सैंड ऑफ एन एक्सपेंसिव बीच लुक अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड लगता है हमको, yet the grain can be molded together to create complex structure as illustrated by a sand sculpture of an octopus holding children in its tentacles। हम देख सकते हैं जैसा अभी बताया गया है। How can a disordered unit become ordered? A pile of sand become a structure creation or a collection of cells become highly complex embryo? Did the sand grains that become the octopus eyes known they were going to become an eye as they washed up on the beach earlier that morning? तो क्या उनको पता था सैंड ग्रेन जो थे कि वो आँख बनाने वाले हैं, टेंटिकल्स बनाने वाले हैं? ऐसा कैसे हो गया? Obviously significant energy had to be applied
to the inanimate and inorganic sand grains to get the become sculpture eye. कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ ड्राइव उनके पीछे होगा जिससे कि उन्होंने आँख, टेंटिकल, अलग अलग तरह के ऑर्गन बना दिए. What about the cell of your eyes? जब हम तुम्हारी आँख की बात करें तो उसमें क्या होगा? Did they know they were destined to become part of an eye? If so, when did they know it and how sad were they adapting his fate? इसी प्रकार सेल्स जो होती हैं क्लीवेज के दौरान जितनी सेल्स बनती हैं वो ऐसे ही बिखरी पड़ी रहती हैं, लेकिन गैस्ट्रुला स्टेज आने तक वो सभी एक डिफरेंट फेट के लिए डेस्टिनाइड हो जाती हैं, अलग अलग ऑर्गन्स बनाने के लिए फिक्स हो जाती हैं. इसी को हम कहते हैं सेल कमिटमेंट एंड डिफरेंशिएशन. कि पहले जो सारी सेल्स एक जैसी थी, अब वो धीरे धीरे उनमें ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अलग अलग ऑर्गन्स बनाना स्टार्ट कर दिया. इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो एक शुरुआत है यहाँ पे. हम बात करें सेल डिफरेंशिएशन की. The generation of a specialized cell type is called the differentiation, a process during which a cell ceases to divide and develops a specialized structure, element, and distinct functional properties. Differentiation, though, is only the last overstage in a series of events that commit an undifferentiated cell of an embryo to become a particular cell type. एक लास्ट स्टेज है डिफरेंशिएशन, जिसके बाद आगे और कोई इवेंट नहीं होता और ये इरिवर्सिबल होता है. Red blood cell obviously differ radically in its protein composition and cell structure from a lens cell in the eye or a neuron in the brain. But these differences in cellular biochemistry and function are preceded by a process that commit the cell to certain fate during the course of commitment. क्या कहने का मतलब है यहाँ पे कि आप देखेंगे कि आरबीसी की बात करते हैं हम, और हम न्यूरॉन सेल्स की बात करते हैं या आपकी आई सेल की बात करते हैं. दोनों में अलग अलग तरह का प्रोटीन कॉम्पोजिशन है, दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, दोनों के फॉर्मेशन अलग अलग तरह से हुआ है, लेकिन पहले तो ये एक ही सेल थी. यहाँ तक पहुँचने के लिए जिन इवेंट से इसे गुजरना पड़ा वही इवेंट कमिटमेंट कहलाते हैं. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमिटमेंट द सेल माइट नॉट लुक डिफरेंट फ्रॉम इट्स नियरेस्ट और मोस्ट डिस्टेंट नेबर in the embryo and shows no visible sign of differentiation, but its development fate has become restricted. एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें सभी सेल्स देखने में तो समान लगती हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो चुके हैं जिनसे कि वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स बनाने के लिए डेस्टिनाइड हो चुकी हैं, कमिट कर चुकी हैं वो कि ये सेल आगे जाके आई बनाएगी, ये सेल आगे जाके आरबीसी बनाएगी, ये सेल आगे जाके मसल्स बनाएगी. इस प्रकार से अलग अलग तरह के ऑर्गन्स बनाने के लिए सेल पहले से ही डेस्टिनाइड हो जाती हैं. ये प्रोसेस कहलाती है कमिटमेंट, और ये प्रोसेस ऑफ कमिटमेंट इज द प्रोसेस बिफोर द डिफरेंशिएशन. ये पहले की प्रोसेस है. तो हमने देखा यहाँ पे सेल डिफरेंशिएशन के बारे में. अब बात करते हैं कमिटमेंट के बारे में. द प्रोसेस ऑफ कमिटमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेज. कमिटमेंट को हम 2 टाइप से बांट सकते हैं, लेबाइल और नॉन लेबाइल. लेबाइल मीन्स जहाँ पे कमिटमेंट को पीछे रिवर्स किया जाता है, और एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ से कमिटमेंट को रिवर्स नहीं किया जा सकता, वहाँ पे वो इरिवर्सिबल में पहुँच जाता है. द फर्स्ट स्टेज दैट इज लेबाइल, इट्स कॉल्ड द स्पेसिफिकेशन. द फेट ऑफ अ सेल और अ टिश्यू इज सेड टू बी स्पेसिफाइड व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनोमसली when placed in an environment that is neutral with respect to the developmental pathways such as in petri dish or test tube. अगर किसी सेल को किसी सामान्य एनवायरनमेंट में रख दिया जाए जो इसे इन्फ्लुएंस नहीं करे, तो ये सेल ऑटोनोमसली डिफरेंशिएट होगी और आगे जाके अपनी जैसी या डिफरेंट टाइप की कोई सेल्स बनाएगी या डिफरेंशिएट हो जाएगी. ये स्पेसिफिकेशन कहलाता है. एट द स्टेज ऑफ स्पेसिफिकेशन सेल कमिटमेंट इज स्टिल लेबाइल. इस स्टेज में जो सेल कमिटमेंट होगा वो लेबाइल होगा. कैपेबल ऑफ बीइंग अल्टर्ड, उसे बदला जा सकता है क्योंकि यहाँ पर दूसरे का इन्फ्लुएंस नहीं है. दूसरे का इन्फ्लुएंस यहाँ पर डाल दिया हमने, कोई दूसरी डिफरेंट सेल रख दी तो वो उसे ट्रांसफॉर्म कर देगी कोई दूसरा बनाने के लिए.
If a specified cell is transplanted to a population of differently specified cell, the fate of transplant will be altered by its interaction with the new neighbors. It is not unlike many of you may have entered. यहाँ पे देख सकते हैं हम कमिटमेंट में, तो पहली स्टेज है स्पेसिफिकेशन की, जिसमें कि हम देखेंगे कि सेल जो होगी वो लेबाइल होती है। एक कंडीशन को हम बदल सकते हैं दूसरी कंडीशन में। तो ये था कमिटमेंट का भाग। मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा जिसमें हम बात करेंगे किस प्रकार से कमिटमेंट और स्पेसिफिकेशन डिफर करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये सेल्स हैं येलो कलर की और रेड कलर सेल्स हैं। यहाँ पे ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, इन सेल्स की हम बात करें, सेल फेट डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो टू डिफरेंटली पोजीशन्ड ब्लास्टुला सेल आर स्पेसिफाइड टू बिकम डिस्टिंक्ट मसल्स एंड न्यूरल सेल्स। यहाँ पे येलो जो सेल्स हैं वो आगे जाके न्यूरॉन्स बनाने वाली हैं, और रेड सेल्स को अगर आगे हम पेट्री डिस्क में रख देते हैं, ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड करने के लिए रख देते हैं, तो ये आगे जाके मसल सेल्स बनाने वाली है। तो येलो और रेड सेल्स अलग अलग स्पेसिफाइड होंगी और ये अलग अलग तरह के ऑर्गन्स बनाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड सेल्स मसल सेल्स बना रही है, ये न्यूरॉन सेल्स बना रही है। लेकिन हमने बताया था कि जो स्पेसिफिकेशन है वो पर्टिकुलर कंडीशंस में ऑल्टर्ड किया जा सकता है। अगर हमने इस मसल सेल्स जो बनाने वाली सेल है उसको हम येलो सेल्स के साथ रख देते हैं, यहाँ पे रख दिया, तो ये जो मसल सेल्स बनाएगी ये आगे जाके न्यूरॉन सेल्स भी बना सकती है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन लेबाइल होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यूरॉन सेल बनाने लग जाएगी। स्पेसिफाइड मसल सेल्स चेंज टू न्यूरॉन। इस प्रकार स्पेसिफिकेशन कमिटमेंट की ऐसी स्टेज जहाँ पे कमिटेड सेल लेबाइल होती है वो अपने किसी दूसरे स्टेज में जा सकती है, अल्टर्ड हो सकता है उसका फेट, उस स्टेज को हम स्पेसिफिकेशन कहते हैं। ये स्टेज स्पेसिफिकेशन की है। लेकिन एक स्टेज के बाद सेकंड स्टेज की बात करते हैं। A cell or a tissue is said to be determined when it is capable of differentiating autonomously even when placed into another region of embryo or cluster of differently specified cell in a petri dish। जब इसी रेड सेल को हम येलो सेल के साथ रखें और ये ऑल्टर्ड नहीं हो, ये येलो सेल से प्रभावित नहीं हो, इसके फेट को फिक्स रखा जा सके, उस प्रकार के स्पेसिफिकेशन को हम डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो ये कमिटमेंट के दो टाइप हो गए। एक टाइप हो गया यहाँ पे स्पेसिफिकेशन और दूसरा टाइप हो गया डिटर्मिनेशन, जो कि नॉन लेबाइल होता है, इरिवर्सिबल होता है। इस प्रकार ये सेल कमिटमेंट हमने देखा। यहाँ पे एक मैं टेबल बता रहा हूँ आपको, सम डिफरेंशिएटेड सेल टाइप एंड देयर मेजर प्रोडक्ट्स। सेल आगे जाके एक ही सेल थी हमारे पास में, अलग अलग सेल बनी और उन्होंने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, यही डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप केराटिनोसाइट केराटिन बनाएंगी, एरिथ्रोसाइट हीमोग्लोबिन बनाएंगी, लैन सेल्स क्रिस्टल्स क्रिस्टलाइंस, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मेलानोसाइट्स, पैंक्रियाटिक आइसोलेट सेल्स, लीडिंग सेल्स, बहुत सारी सेल्स अलग अलग तरह के भागों में बट गई और उन्होंने अलग तरह के प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। ये ही प्रोसेस डिफरेंशिएशन कहलाती है। तो डिफरेंशिएशन से पहले की एक स्टेज आती है जिसे हम कमिटमेंट कहते हैं। कमिटमेंट में भी दो स्टेज आती हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमेना पढ़ा, सेल कमिटमेंट एंड डिफरेंशिएशन। आज के लिए इतना ही। आज के असाइनमेंट के रूप में आपको जो मैंने ये डायग्राम बताया है, जिसमें मैंने ये बताया है कमिटमेंट की दो स्टेज को डिस्क्राइब किया है, तो दोनों स्टेज को आपको डायग्राम में से देख के एक्सप्लेन करना है। दोनों स्टेज कौन कौन सी हैं? स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। उनके नोट्स आपको बनाने हैं हैंड रिटन। ये आपके लिए आज का असाइनमेंट है। इसकी PDF मैं आपके पास शेयर कर देता हूँ और इसमें से आप स्टडी कर सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर MSc फाइनल की जूलॉजी के लिए था, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार
एक अनऑर्गेनाइज्ड एम्ब्रायो जाइगोट कैसे ऑर्गेनोजेनेसिस की तरफ बढ़ता है और इसमें कौन कौन सी प्रोसेस सहायक होती हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।